आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी आदतें हैं या चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को वीक कर देती हैं। और जब ब्रेन वीक हो जाएगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे आता ही है। तो पहली चीज़ है, जो लोग बहुत कम सोते हैं, जैसे आपका डाइट, आपका खाना आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, सेम ऐसे ही आपका सोना आपके माइंड को एनर्जी देता है, माइंड को रिफ्रेश करता है। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको रिफ्रेश कर देते हैं, उसको ऑफ करके ऑन करते हैं, सेम ऐसे ही हमारा माइंड कंप्यूटर से कुछ कुछ सिमिलैरिटी रखता है। जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है तो आप सो के एनर्जेटिक, फ्रेश और अच्छा फील करते हैं। सेम ऐसा ही डाइट जैसे बॉडी को नरिश करती है, ऐसे ही नींद, अच्छी नींद आपके माइंड को नरिश करती है। तो अगर आप अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। दूसरा आता है, जो लोग बहुत कम प्रोटीन लेते हैं या बहुत कम फैट लेते हैं। कुछ लोग फैट के नाम से बहुत डरते हैं कि फैट तो बॉडी को नुकसान ही करता है, हर तरह से फैट को अवॉइड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है, वो माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ब्रेन के लिए। क्योंकि ब्रेन का जो मेन फंक्शन, जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो मेन प्रोटीन और फैट से मिलके बना है। तो अगर आप ये इंटेक नहीं करते हैं, प्रोटीन और फैट का इंटेक कम कर देते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। तीसरा है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनका ब्रेन अपने आप ही वीक हो जाता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिससे ब्रेन लोड लेता है। और जैसे आप देखो, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो आपके तारे जलनी शुरू हो जाती है। सेम ऐसे ही जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा लोड लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो वो ब्रेन भी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। और इनिशियली में ये पता नहीं चलता, बट बाद में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका एक फिजिकली अपीयरेंस ब्रेन स्कैन में, एमआरआई में सामने आता है। उसके ब्रेन के कुछ पार्ट वीक हो जाते हैं, डल होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इनिशियल में फंक्शन में फ़र्क आता है, फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे उसकी स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। चौथा है, जिसका पुअर डाइजेशन होता है, जिन लोगों का डाइजेशन बहुत ख़राब है, उसका भी माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब डाइजेशन का और माइंड का क्या रिलेशन है? डाइजेशन को या आपके गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, ब्रेन में आप रिसर्च कर चुके हैं साइंटिस्ट बहुत सारी, उसमें वो प्रूव करते हैं कि मोर देन 600 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। ब्रेन में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, लगभग 1600 तरह के केमिकल्स हैं। और उनका जो फॉर्मेशन होता है, उसका कुछ पार्ट तो ब्रेन ही फॉर्मेट करता है, ब्रेन ही बनाता है, बट उसका मेजर पार्ट आपका डाइजेशन, आपका गट क्रिएट करता है। तो जैसे कहीं से कच्चा माल आता है, अगर कच्चे माल में ही कोई खराबी आ जाए, तो जो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, वो खुद ही खराब हो जाएगा। सेम ऐसा ही जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, उसको बनाने का काम तो आपके गट का है, आपके डाइजेशन का है। अगर वो खराब होता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे आता ही है। और आपने देखा भी होगा, जो लोग बहुत लंबे टाइम बीमार रहते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उसका एक मेन कारण ये भी होता है क्योंकि बीमारी के कारण उनके ब्रेन के चेंजेस हो जाते, ब्रेन में भी चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन के केमिकल में चेंजेस आ जाते हैं, और उसका एक मेजर इम्पैक्ट उनका ही डाइजेशन होता है। तो अगर आप इन 4-5 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, और आपका ब्रेन अगर हेल्दी रहेगा तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा।